फर्श बाजार के कारोबारी सुनील जैन की हत्या का आरोपी मारा गया। हापुड़ में पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर पर 20 आपराधिक मामले थे दर्ज। जोनल कमेटी के चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने कसी कमर। शहादरा के दोनों जोन में बीजेपी का पलड़ा भारी। आप उम्मीदवार ने कहा, मुकाबले में उतरने से बनता है नाम। खजूरी खास में बकरी को लेकर पैदा हुआ सांप्रदायिक तनाव। झगड़े के बाद डर और तनाव का माहौल, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। अजीतनगर से किशोरी लापता, परिवार में चिंता का माहौल। शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। गीता कॉलोनी के निजी अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत बिगड़ी। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। परिजनों ने कहा, बच्चे को नहीं थी कोई गंभीर बीमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। फर्श बाजार के कारोबारी सुनील जैन की हत्या के मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी नवीन कसाना को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में बुधवार देर रात ढेर कर दिया गया। ये मुठभेड़ हापुड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई, जब पुलिस को उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस ने जब इलाके की घेराबंदी की तो कसाना और उसके साथियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में नवीन कसाना को 2 गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ का जवान अंकुर और दिल्ली पुलिस का सिपाही विजेंद्र घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवीन कसाना पर हत्या, डकैती, अपहरण, मकोका समेत करीब 20 मामले दर्ज थे। वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सक्रिय सदस्य था और हाशिम बाबा के साथ मिलकर कई संगठित अपराधों में शामिल रहा था। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है और जांच जारी है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2024 की सुबह सुनील जैन रोज की तरह टहलने निकले थे, लेकिन घर लौटते समय 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इसमें सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में सामने आया कि जैन को गलती से मार दिया गया। असल में शूटर किसी और को मारने आए थे। उनका असली निशाना एक नाबालिग का पिता था, जिस पर आरोप था कि उसने प्रॉपर्टी डीलर आकाश शर्मा और उनके भतीजे ऋषभ की हत्या की साजिश रची थी। जोनल कमेटी का चुनाव आगामी 2 जून को सिविक सेंटर के हंसराज गुप्ता सभागार में होना है। शहादरा नॉर्थ और शहादरा साउथ दोनों ही जोनों में बीजेपी को बहुमत हासिल है, जिससे उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। फिर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। शहादरा नॉर्थ के 35 वार्डों में बीजेपी के पास 20 पार्षद हैं, जबकि आपके पास 13 और कांग्रेस के पास 2। वहीं शहादरा साउथ के 26 वार्डों में बीजेपी के पास 17, आपके पास 7 और कांग्रेस के पास 1 पार्षद है। एक सीट वर्तमान में खाली है, क्योंकि पार्षद रविंदर सिंह नेगी अब विधायक बन चुके हैं। आपके उम्मीदवार शिवानी पांचाल ने कहा, हर जीत जरूरी नहीं होती, लेकिन मैदान में उतरकर मुकाबला करने से नाम जरूर होता है। उन्होंने कहा, मैं अपने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती हूं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश बंसल ने कहा, शहादरा नॉर्थ में पहले 18 पार्षद थे, अब 20 हो गए हैं। जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया है। जीत के बाद सबसे पहले अवैध 6 मंजिला इमारत पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का, हमारे एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी का, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का और हमारे नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे शहादरा नॉर्थ जोन से एज ए डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में उम्मीदवार बनाया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी कार्यकर्ता के लिए एक बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि एक जो कार्यकर्ता दिन रात काम करके और हमारी पार्टी उसको पहचान दे रही है और हमें एक एज ए उम्मीदवार पेश कर रही है। देखिए, चुनाव में हार जीत एक अलग फैक्टर होता है, समीकरण एक अलग फैक्टर होता है, लेकिन चुनाव में भागीदारी देना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट
एक पहल होती है। तो पूरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उसके लिए पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे क्षेत्र की जनता का जो हमेशा मुझे इतना प्यार करती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो रिज़ल्ट होगा, बाकी जो इलेक्शन होगा 2 तारीख को, वो तो जो होगा वो तो हो गई, बट फिर भी मैं सभी को पूरे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। एंड रिज़ल्ट जो भी हो, देखिए हार हो जीत हो, लेकिन कहते हैं ना कि कोई एक ही जीतता है, लेकिन जिसने रेस में हिस्सा लिया नाम उन सब का होता है। आप जोन की बात कर रहे हैं। जोन में पहले पास हमारे 18 थे, अब 20 हैं। जब 35 में से यदि 20 हमारे पास में हैं तो अब तो जोड़ तोड़ की मैं समझता हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है हमारे को जो है। तो ये कॉन्फिडेंट हैं 100%। जोन सादरा नॉर्थ जोन भी और सादरा साउथ जोन भी, बल्कि 8 के 8 हमारे ही आएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं इस अपने जोन की बात करता हूँ तो हम ही। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बकरी बांधने को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद हो गया, जो हिंसक टकराव में बदल गया। घटना एफ ब्लॉक के 30 फुटा रोड की है, जहां मनोज धामा नाम के व्यक्ति के घर के सामने कुछ लोगों ने बकरी बांध दी थी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि ये जानबूझकर किया गया था और विरोध करने पर आरोपियों ने पहले गाली गलौज की और रात को लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में मनोज धामा की पत्नी को चोटें आईं। जवाब में हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे हमलावर भाग निकले। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और डर का माहौल बन गया है। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी है। पीड़ितों का मेडिकल कराया गया है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि पहले जहां आपसी भाईचारा था, अब वह खत्म होता जा रहा है। छोटे छोटे मुद्दों पर 2 समुदायों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत चिंता की बात है। पुलिस अधिकारी स्थिति पर पूरी नजर रख रहे हैं। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। तो मनोज धामा का मेरे पास 2 बार फोन आया था, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि अनवर भाई ऐसे ऐसे बात है, सर्वर बार बार यहाँ पैसे लेने आ रहा है, इसे समझाओ, गाली गुप्तार नहीं करे। मन की भाई पैसों का लेन देन है तो तू इसे पैसे दे दे, अपना पैसे दे दे। मन की भाई काई के पैसे, मैंने पूछा भी मन की भाई कितनी गाड़ी बिक गई एक बार बता तो दे। कहने लगा कि अनवर भाई गाड़ी जब बिकेंगी जब तो पेमेंट दूंगा। बड़े भाई जो है सलीम भाई, उनकी पार्टनर ही है मनोज धामा से, हमारी गाड़ियों का काम है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई हिंदू मुसलमान वाली बात, ना कोई किसी चीज की बात, खाली पैसों के लेन देन के ऊपर इनमें लड़ाई हुई है और थोड़ी बहुत गाली गुप्तार हुई है, वैसा कुछ नहीं हुआ। सर वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप देख लो। बकरों का तो कोई मामला ही नहीं है, तो इशू बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का तुल दिया जा रहा है इस बात को। गांधीनगर के अजीत नगर से 15 साल की किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी बेटी दीक्षा, जो कि अजीत नगर की निवासी है, 25 मई की सुबह 5:30 पर घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज करवाई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार का कहना है कि हाल ही में दीक्षा का एक बार फोन आया था, लेकिन वह कुछ बता पाती उससे पहले ही कॉल कट हो गई। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी, इसके बावजूद पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। परिजनों का कहना है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द दीक्षा को ढूंढ निकाले। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सर सुबह 5:30 बजे में, जब मैं 6:30 बजे सो के उठी तो मेरी बेटी घर में नहीं थी। उससे पहले मुझे नहीं पता, कोई ऐसे कोई बात भी नहीं हुई मेरी उससे, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। क्यों चली गई, मुझे लगता है किसी के बहकावे में गई है। क्या नाम है लड़की का? दीक्षा, प्यार से कोयल बोलते हैं उसको। कितनी उम्र होगी? सर 15 साल। शक तो नहीं है सर, मगर यही है कि शायद मेरे से नाराज़ हो, क्या पता मैंने कुछ ऐसा दुख दे दिया उसको जो उससे वो चली गई हो। मगर मैं मानती हूँ, मेरे से बहुत प्यार करती थी, वो बहकावे में गई है। सर पूरे ब्लैक ड्रेस थी उसकी, टी शर्ट था, लोअर पजामा नहीं था, कुछ क्या कहते हैं उसको, प्लाजो टाइप का था, पूरा ब्लैक था। जी हमने जो टाइम नोट किया है वो 5:36 का है। पुलिस वाले कह रहे हैं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास आपके बाद 3 केस और आ गए हैं तो हम कर रहे हैं। मैंने कल उनको बताया कि मुझे शायद ये लोकेशन मिली है, आप जाओ। मेरे को बोलते हैं आप जाओ, अच्छा आपको लोकेशन मिल गई, आप जाओ और जाके देखो, हम जो मदद करेंगे हम करेंगे, हम जो भी आपको मदद चाहिए हम आएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। मगर सर मुझे अभी ज़रूरत है मदद की। कह रहे मेरे पास 3 केस और आ गए आपके केस के बाद। मतलब पुलिस की तरफ से कोई हेल्प? नहीं कोई हेल्प नहीं मिली। सर मेरी बेटी उससे पूछ रही थी आप कहाँ पर हो, बता दो, पापा की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, घर पर आ जा।
कह रही मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेज दे और मुझे कुछ नहीं है। तो उसने, मेरी बड़ी बेटी ने पूछा कहाँ पर है, तो उसने बोला कि मैं बॉम्बे में हूँ। गीता कॉलोनी के एक निजी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चा एक नॉर्मल बीमारी को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सभी टेस्ट रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई थी, लेकिन कुछ ही देर में बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने बच्चे को गंभीर हालत में प्रीत विहार के दूसरे अस्पताल में रेफर किया, जहां परिजनों को उसकी मौत की जानकारी मिली। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बच्चे के साथ ये घटना हुई कि कल डॉक्टर के पास हम गए थे शाम के टाइम। डॉक्टर ने एडवांस बुकिंग करवाने के लिए पैसे लिए थे हमसे कुछ। उन्होंने बोला था आज सुबह मॉर्निंग में आ जाना, तो आपका ट्रीटमेंट बच्चे का जो वो पेनिस का जो होता है पार्ट आगे का वो ओपन कराने के लिए ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट कराना था। बच्चा बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में था, उसके सारे टेस्ट वेस्ट करवा लेते, सारी रिपोर्ट सब ओके थी। किसी भी रिपोर्ट में कोई वो नहीं थी कमी कि हाँ कि किसी रिपोर्ट में कोई कमी हो। तो यहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए उसको, और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद में उन्होंने मुझे ये बताया कि उसको नींद की इंजेक्शन दिया गया है और कम दिया गया है, नींद का इंजेक्शन दिया गया है। अब इसको जो है वो इसके धड़कन उन्होंने मेरे को ओटी के अंदर बुला लिया कि अब ये 20 मिनट बाद, क्योंकि जब वो मेरे लड़के को जब ओटी के अंदर लेके गए थे उसके 5 मिनट बाद आवाज़ आ रही थी मेरे लड़के की। 5 मिनट बाद अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट के अंदर ही आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद भी मैं बाहर था, मेरे को सुनाई दे रहा था, तो मुझे लगा ऑपरेशन शुरू हो गया होगा। पर कुछ 15-20 मिनट के बाद में डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया कि ऐसे जिनके दिक्कत हो रही है उसके कि अभी हालत नाजुक है, सांस नहीं ले रहा है, छोड़ रहा है, ऐसे उन्होंने इस तरीके से बताया। कौन सा हॉस्पिटल? एसके जैन गीता कॉलोनी। पहले ही ख़त्म था, वो वहीं पे ही ख़त्म था। वो हमारे को बेवकूफ़ बना के यहाँ लाया गया है कि दिखाने के लिए वेंटिलेशन पे कि हाँ कि थोड़ा बोला गया कि ट्राई करके देख लेते हैं। अब कहाँ तक बात सच है कहाँ तक झूठ है हम कुछ कह नहीं सकते। शाहदरा जिले में पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरे रामेश्वर माथुर उर्फ रामू और विजय सिंह को गिरफ्तार कर 2 बड़ी लूट की घटनाओं का खुलासा किया है। पहली घटना 21 मई की है, जब एयरटेल कलेक्शन एजेंट संदीप कुमार से ईस्ट आजाद नगर के पास बंदूक की नोक पर 90,000 लूट लिए गए थे। वहीं दूसरी घटना झिलमिल इंडस्ट्रियल इलाके में हुई, जहां एक निजी कर्मचारी से 3 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी से भरी स्कूटी लूट ली गई। जांच में जुटी स्पेशल टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 40,000 नगद, 1 देसी पिस्टल, 1 कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि लूटी गई रकम में से करीब 80,000 रुपए एक क्लब में खर्च किए गए, जबकि बाकी पैसे निजी कर्ज चुकाने में लगे। आरोपियों ने दिल्ली और यूपी में दर्ज कई गंभीर मामलों में अपना शामिल होना भी कबूल किया है। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुई लूट की वारदात को पुलिस ने महज कुछ घंटों में सुलझा लिया है। 28 मई की रात 2 बदमाशों ने फर्रुखाबाद निवासी अरविंद से मोबाइल, 4,000 रुपए नगद और सोने जैसी बाली लूट ली थी। सूचना मिलते ही एसआई अनिल कुमार और हेड कांस्टेबल अंकित ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी हरिओम उर्फ नीरज को मौके से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी अजय उर्फ कल्ला बच्चा को बाद में शाहदरा फ्लाईओवर के पास से पकड़ा गया। आरोपियों के पास से लूटी गई बाली, मोबाइल, नकदी और एक धातु की खिलौना बरामद हुआ है। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया और इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी सामने आई। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुंदरनगरी के एम ब्लॉक में नवंबर 2024 में उद्घाटन किए गए 4 मंजिला सरकारी स्कूल में अभी तक दाखिले शुरू नहीं हुए हैं, जिससे स्थानीय बच्चों और पेरेंट्स में भारी नाराजगी है। इसी को लेकर सीमापुरी के विधायक वीर सिंह धिंगान ने आप कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्कूल के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बनवाए गए स्कूल में मौजूदा बीजेपी सरकार दाखिले शुरू नहीं कर रही है। विधायक धिंगान ने कहा कि स्कूल में पानी, सीवर और बिजली के कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल बंद है, जबकि इस सत्र 2025 से 26 के लिए दाखिले शुरू
हो जाने चाहिए थे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब स्कूल में बुनियादी सुविधाएं ही पूरी नहीं थी तो बिना तैयारियों के उसका उद्घाटन करना और दाखिलों की अपील करना क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही दाखिले शुरू नहीं किए गए तो आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उनकी शिक्षा से, उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों। हमें चाहे इससे बड़ा भी आंदोलन करना पड़े वो हम करेंगे। आज का हमारा ये प्रदर्शन सांकेतिक प्रदर्शन है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस स्कूल को जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए, अन्यथा दिल्ली सरकार के खिलाफ इस क्षेत्र के लोग बहुत बड़ी तादाद में आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार की होगी। हमारा सीधा सीधा कहना है कि स्कूल बच्चों के लिए बना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बना है, बच्चों में समय पर शिक्षा देने के लिए बना है। इस स्कूल का उपयोग बच्चों के लिए करना चाहिए। बच्चे जो हमारे हजारों बच्चे जो एडमिशन से वंचित है, प्रवेश नहीं मिला उन्हें कहीं कहीं, उन बच्चों को स्कूल में यहाँ प्रवेश मिले और यहाँ सही पढ़ाई करें, ये हमारा उद्देश्य है। मैं इन्हीं बातों के साथ मकरूर अली जी से कहूँगा क्या है। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग भारत बांग्लादेश सीमा के अनधिकृत नदी रास्ते से देश में घुसे थे और दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक की टीम ने एसीपी ऑपरेशंस पवन कुमार की निगरानी में ये कार्रवाई की। पुलिस ने मानव खुफिया और तकनीकी निगरानी के आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी। 28 मई को छापेमारी कर सभी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान सभी भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहे, जबकि उनके मोबाइल फोन से बांग्लादेशी पहचान से जुड़े डिजिटल सबूत मिले। गिरफ्तार व्यक्तियों में 30 साल के मोहम्मद शाहीन, उसकी पत्नी रुजीना और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। सभी बांग्लादेश के रंगपुर राज्य के कुरीग्राम जिले के निवासी हैं। पुलिस ने FRRO से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली की मयूर विहार पुलिस ने त्रिलोकपुरी से स्नैचर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शवाब के रूप में हुई है। दरअसल आरोपी ने फल बेचने वाले मोहम्मद मुंसीफ का मोबाइल फोन छीनने की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों और बीट स्टाफ की मदद से आरोपी को भागने के दौरान ही पकड़ लिया गया और उसकी निशानदेही पर कुल 5 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 25 साल का शवाब पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में चोरी, सेंधमारी और चोरी की संपत्ति रखने जैसे कुल 25 मामलों में शामिल रहा है। पहले भी उसे 2018 में चोरी के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। पूछताछ में आरोपी ने बताया आर्थिक तंगी के कारण उसने मोबाइल फोन छीनने की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था। एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस पूर्वी दिल्ली यूनिट की ओर से वर्ल्ड थायराइड डे के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर SS भीष्ट मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में नवजात हाइपोथायराइडिज्म पर विशेष चर्चा हुई। डॉक्टर भीष्ट ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि ये बीमारी नवजात बच्चों में पाई जाती है और अगर जन्म के समय ही इसकी जांच कर ली जाए तो बच्चों को मानसिक मंदता से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी 1000 में से किसी एक बच्चे में ही पाई जाती है और इसका इलाज पूरी तरह संभव है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पिछले 3 सालों से बच्चों के जन्म के 48 घंटे के अंदर इस बीमारी की जांच कर रही है और अब तक करीब 500 बच्चों का इलाज सफलतापूर्वक हो चुका है। कार्यक्रम का आयोजन IAP यूनिट अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत कुमार और सचिव डॉक्टर नीति अग्रवाल द्वारा किया गया। नवजात शिशु में जो थायराइड की कमी होती है, ये देखने में पता नहीं चलता। जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल लगता है, और चूंकि उसका थायराइड ग्लैंड नहीं होता है और बाकी खाना पीना दूध सब से चल रहा होता है, धीरे धीरे करके 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जो मस्तिष्क है बच्चों का, शिशुओं का, वो पहले 2 साल में ही बनता है और पहले साल में जो आप कह सकते हैं जो सर का साइज़ है 33 से 35 सेंटीमीटर जन्म पे होता है और वो 45 तक चला जाता है। तो 10 सेंटीमीटर का बढ़ना है सर ने, और अगले साल सिर्फ 3 सेंटीमीटर, 45 से 48 सेंटीमीटर जाएगा दूसरे साल में, और वो 48 से जो हमारा एडल्ट है 7-8 साल में 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुल मिला के 50 से 55 के बीच में रहता है दिमाग सेंटीमीटर। 1000 से 1500 के बीच में अगर जन्म होते हैं तो एक बच्चा आप में उसको हाइपोथायराइड वाला मिल जाएगा, जिसको थायराइड की कमी है।
तो ऐसे में आप सोचिए, और इस देश दिल्ली के अंदर 3 लाख बच्चे पैदा होते हैं 1 साल के अंदर। 3 लाख, 1000 पे आप एक, तो सोचो कितने हो गए, 3000। ठीक है, आप एक दिल्ली के अंदर 3000 बंद बुद्धि बच्चे पैदा हो रहे हैं अगर आपने उनकी जांच नहीं करी तो आप, और ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तकरीबन 50-55 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे 48 से 72 घंटे में ये जांच हो रही है। 2 बूंदे 3 बूंदे लेते हैं फ़िल्टर पेपर के ऊपर, और उससे हम इस बात को स्क्रीन कर पा रहे हैं, और हमने सही पकड़े हैं बच्चे। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर इन 55 सेंटर में से एक बच्चा भी मिस नहीं हुआ है, और हमने तकरीबन जितने आप नंबर थे 203 या कुछ कई 100 नंबर बच्चे हमने इलाज कर रहे हैं अभी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।